है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्पीच देते समय इंदिरा गांधी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि आने वाला दिन सच में उनके लिए काल बनकर आएगा। अगली सुबह 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्टिवनोव को इंटरव्यू देना था। सुबह 9:12 पर इंदिरा गांधी अपने सरकारी रेजिडेंस से अपने ऑफिस की तरफ निकली। हमेशा की तरह इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए अपनी सिक्योरिटी में खड़े बेअंत सिंह की ओर देखा, लेकिन जवाब में उस दिन बेअंत सिंह के हाव भाव हमेशा की तरह नहीं थे। बेअंत सिंह के रिएक्शन से एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसके सामने देश की प्रधानमंत्री खड़ी है। बेअंत सिंह ने खतरनाक अंदाज में अपनी सर्विस रिवॉल्वर को निकालकर इंदिरा गांधी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इंदिरा गांधी कुछ सोच पाती उससे पहले ही उनके दूसरे बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह ने भी उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक साथ पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी कर चुकी थी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगभग 30 बुलेट इंदिरा गांधी पर बरसा दी गई थी। कभी देश के लिए अमेरिका तक से भिड़ जाने को तैयार रहने वाली इंदिरा गांधी आज अपनों के हाथों ही मारी जा चुकी थी और असहाय होकर वही अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रही थी। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर गोल्डन टेम्पल पर 5 महीने पहले किए गए मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्यों इसे अंजाम दिया गया था और कैसे इस ऑपरेशन ने सिखों के मन में इंदिरा गांधी के लिए घृणा पैदा कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानने से पहले आपको पंजाब की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज भारत की कई रियासतों पर अपना कब्जा जमा चुके थे, लेकिन भारत का पंजाब रीजन उन दिनों सिख एम्पायर महाराजा रणजीत सिंह जी की कमान में था। सिख किंगडम की नींव रखने वाले महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1801 से लेकर 1839 तक भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य फैला रखा था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख एम्पायर को हड़प लिया और इसके साथ ही हरियाणा, जो कि इस किंगडम का पार्ट नहीं था, उसे भी इसके साथ जोड़ दिया। महाराजा रणजीत सिंह के वंशजों को देश के बाहर शिफ्ट कर दिया गया और पेंशन देकर उन्हें चुप करा दिया गया। इसके बाद सिखों के पास अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। सिखों के आंतरिक मामलों के लिए अब गुरुद्वारे प्रमुख रूप से उभरने लगे। जो वहां के महंत थे वो अब धीरे धीरे गुरुद्वारों को डोमिनेट करने लगे, जो बात सिखों को पसंद नहीं आ रही थी। सिख अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे और गुरुद्वारों के महंतों का ये डोमिनेशन उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके बाद 1920 में सिखों ने अकाली दल बनाई और अकाली मूवमेंट की शुरुआत कर डाली। अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। ये मूवमेंट गुरुद्वारों में रिफॉर्म लाने का एक अभियान था। इसका एम था ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करके महंतों को गुरुद्वारे से निकालना। इस मूवमेंट में 175 सिखों के दल ने मिलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SGPC बनाई। इतने बड़े लेवल पर जब प्रेशर पड़ा तब ब्रिटिश सरकार ने 1920 SGPC मूवमेंट को लीगल स्टेचर देते हुए सिख गुरुद्वाराज एक्ट 1925 पास किया और इसके साथ ही गुरुद्वारों के मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी और कार्य इस कमेटी को सौंप दी गई। तब से लेकर आज तक SGPC ही गुरुद्वारों के मैनेजमेंट का ख्याल रखती है, जहां बाकायदा पोस्ट बनी है जिसके लिए वोटिंग की जाती है। फिर इससे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ही गुरुद्वारों को चलाते हैं। बहरहाल SGPC और अकाली दल दोनों ही सिखों को फ्रंट से लीड करते रहे। भले ही इस एम्पायर को अंग्रेज लूटते रहे, लेकिन यहाँ के सारे आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी SGPC और अकाली दल के कंधों पर ही बनी रही। और शायद इसी वजह से इन सिख लीडर्स को ये लगता रहा कि जब अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे तो सिख एम्पायर दोबारा इन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांट जाएंगे और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा इस बंटवारे के भेंट चढ़ जाएंगे। बहरहाल जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब भारत में भी आजादी की मांग तेज हो गई। हालांकि तब सिखों ने अलग देश या अपने सिख साम्राज्य की मांग नहीं की थी, लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर रेजोल्यूशन आया, जिसमें जिन्ना की अगुवाई में एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान के स्टेट्स भी चुन लिए गए थे, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा शामिल था। इस रेजोल्यूशन के आते ही सिखों में खलबली मच गई, क्योंकि अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो पंजाब की 60% जमीन पाकिस्तान में चली जाती। इस वजह से सिखों की एक बड़ी आबादी डिवाइड हो जाती। इसके अलावा डिवाइडेड पंजाब के साथ ही सिखों के कई धार्मिक स्थल भी पाकिस्तान चले जाते। इसीलिए अकाली